जय गौ माता जय गोपाल। यह चलचित्र देश भर में चल रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के विषय अंतर्गत बनाया गया है। इस महान अभियान की दो प्रमुख मांगे हैं। पहला, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और दूसरा, एक केंद्रीय गौ मंत्रालय बने। अगर पहली मांग पे चर्चा करें तो गौ माता राष्ट्रमाता क्यों? जैसा कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, क्या हम बाघ की हत्या कर सकते हैं क्या? अगर उसका एक्सीडेंट भी हो गया ना तो जिला वेटनरी अधिकारी को आना पड़ेगा, उसका चिकित्सा करना पड़ेगा और उसको फिर से उसके आवास में स्थापित करना पड़ेगा। क्या हम मोर की हत्या कर सकते हैं? क्या वन भैंसे की हत्या कर सकते हैं? क्या पहाड़ी मैने की हत्या कर सकते हैं? अब इन चारों पशुओं क्या उतना सांस्कृतिक महत्व है जितना गाय का है? धर्म में उतना महत्व है क्या? चिकित्सा में उतना महत्व है क्या? कृषि में उतना महत्व है क्या? अभियांत्रिकी में उतना महत्व है क्या? जब इन चारों पशुओं से ज्यादा गाय का इन सब विषय में ज्यादा महत्व है तो गाय के साथ भेदभाव क्यों? उसका क्यों इतना हत्या हो रहा है? उसको क्यों काटा जा रहा है? इसलिए संत महात्माओं ने गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग देश के सामने रखी है। अब बीते 3-4 महीने के घटनाक्रम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे अभी सिलेंडर क्राइसिस हुआ, सब परेशान थे कि अब सिलेंडर मिलेगा क्या। तो उसी समय में जिन लोग सोशल मीडिया चलाते थे उन लोग देखे कि कई भाई लोग सेम सिलेंडर में गोबर गैस को भर के 500 रुपए में सेल कर दिए। तो हम लोग ये भी तो पढ़ते हैं क्या कि पेट्रोलियम अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तो जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो विकल्प क्या हम लोग भोजन खाना बंद कर देंगे क्या? भोजन पकाना बंद कर देंगे क्या? लेकिन हम तो ये भी जानते हैं ना कि एक गाय अपने जीवन में 6 से 7 बछड़े देती है। उसके गोबर से गोबर गैस बनता है जो भी ऊर्जा का स्रोत है। तो अगर गाय का संवर्धन हो, संरक्षण हो, इस ऊर्जा के संकट पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो यूरिया डीएपी का संकट आया, मिल नहीं रहा था किसानों को यूरिया डीएपी। वो भी तो पेट्रोलियम का अंतिम पदार्थ है क्या? जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो यूरिया डीएपी भी खत्म हो जाएगा। तब हम क्या कृषि करना छोड़ देंगे? तब विकल्प क्या है हमारा? कंपोस्ट खाद विकल्प, जीवामृत विकल्प है, निमामृत विकल्प। तो वहाँ भी गाय इंपॉर्टेंट। अगर चिकित्सा में बात करें तो सबसे असाध्य रोग कहे जाने वाले कैंसर का इलाज भी गौमूत्र, अर्क और घनवटी से हो रहा है। तो जब सबसे असाध्य रोग का इलाज गाय के गव्यों से हो सकता है तो क्या बाकी रोगों का इलाज नहीं हो सकता है? अभियांत्रिकी में बात करें तो जापान जैसे देश गोबर गैस कैप्सूल से रॉकेट उड़ा रहे और गौमूत्र को भविष्य का ईंधन बोला जा रहा है क्योंकि वो शुद्ध हाइड्रोजन तत्व, और इसका प्रकल्प भी भारत के गुजरात क्षेत्र में स्थापित हो चुका है। धर्म में बात करें तो ऐसा वर्णन है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान। हमारे सबसे बड़े पर्वों में उसकी पूजा की जाती है। जैसे दीपावली के दिन गाय की पूजा लक्ष्मी स्वरूपा मान के की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोमय का टीका लगाया जाता है और हमारे प्रथम आराध्य देव गणेश जी की मूर्ति भी गोबर से बनाने का विधान। संस्कृति में बात करें तो छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही सुंदर पर्व है पोला। वो किस पे आधारित है? वो गौवंश पे ही तो आधारित है क्या? दक्षिण भारत क्षेत्र में हम बात करें तो जलीकट्टू जैसे पर्व भी गौवंश पे ही आधारित हैं और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में गौवंश पे आधारित कई पर्व हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखें तो पंच महाभूतों के संतुलन में भी गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए गाय पूजनीय है। मैं गौ माता पे समर्पित कविता से अपने विषय का अंत करना चाहूँ। तुम्हारी नजरों में होगी गाय, मेरी नजरों में तो माता है, जिसकी उपस्थिति मात्र से प्रसन्नता और उसके गले के घांगर से खुशी की लहर दौड़ उठती है, जिसके वजूद से श्री कृष्ण ने घृत पीकर जगोपदेश दिया। युग बीते हम बदले तुम बदले पर वो नहीं बदली, आज भी स्नेह से भरी कातर निगाहों से देख रही है कि ग्वालों का देश, गांव का परिवेश मेरी महत्ता को कब समझेगा। आखिर कोई मुख और कैसे समझता है। तुम्हारी नजरों में होगी गाय, मेरी नजरों में तो माता। जय गौ माता, वंदे मातरम।